हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती हैं। और आज का हमारा टॉपिक है काजेस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के क्या कारण हैं। व्हाट काज डिजीज़, डिजीज़ के क्या कारण हैं। व्हेन वी थिंक अबाउट काजेस ऑफ डिजीज़ वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल ऑफ सच काजेस। जब हम सोचते हैं कि बीमारी का कारण क्या है तो हमें बहुत सारे लेवल दिखाई देते हैं उसके कारण के। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ देयर इज ए बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, अगर कोई बेबी है और किससे सफ़र है, उसे लूज मोशन हो गए हैं उसे, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन। तो हम कहते हैं कि क्या कारण होगा उस लूज मोशन का, कि कोई ना कोई क्या होगी, उसे इन्फेक्शन हुई होगी। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि ये इन्फेक्शन उसे हुई कहाँ से, ये कहाँ से इन्फेक्शन आ गई। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सपोज कीजिए कि हमें ये पता चलता है कि जो इन्फेक्शन हुई है वो कहाँ से हुई है, गंदे पानी के कारण जो क्लीन नहीं था। बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन कई ऐसे बेबीज हैं जो यही अनक्लीन जो पानी पीते हैं। सो वाई इज दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट। तो फिर एक इसी बेबी को लूज मोशन क्यों हुए, बाकी किसी को क्यों नहीं हुए। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि अगर बाकी और भी बेबीज ऐसे हैं जो वही पानी पीते हैं तो बाकी बेबीज को लूज मोशन नहीं हुए, लेकिन इसी एक बेबी को लूज मोशन हुए। तो उस वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये बेबी हेल्दी नहीं है। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। तो इससे ये क्या हुआ, ये हेल्दी नहीं थी तो इसलिए इस पे बीमारी का जो रिस्क था वो ज़्यादा हो गया। वेयर एज हेल्दी बेबीज वुड नॉट, लेकिन हेल्दी जो बेबी थे उनको इसका इफेक्ट नहीं हुआ। वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी, लेकिन बेबी हेल्दी क्यों नहीं है। परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसे अच्छी नरिशमेंट नहीं मिली एंड डज नॉट गेट इनफ फूड, उससे पूरा भरपूर खाना नहीं मिलता। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स ए सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। तो यहाँ से हम ये फाइंड करते हैं कि ये कमी जो थी अच्छी नरिशमेंट की, ये दूसरा कारण हो गया बीमारी का। फर्दर वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड। अब ये भी सोचना पड़ेगा कि बेबी जो है वो अच्छी तरह से नरिशमेंट उसे क्यों नहीं मिली। परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम ए हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि वो एक ऐसे घर को बिलोंग करती है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, मतलब वो गरीब पुअर फैमिली को बिलोंग करती है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक्स इट मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू ए पैथोजन। तो इससे इससे ये भी रीज़न हो सकता है कि बेबी में क्या होगा, कोई ना कोई जेनेटिक क्या होगा, डिफरेंस होगा। जीन्स ही ऐसे होंगे उसके पेरेंट्स के थ्रू जो उसमें आए होंगे, तो उसमें जो उसके जीन्स पेरेंट्स से उसको ऐसे मिले होंगे कि वो ईजिली जो सफ़र होगी किससे, लूज मोशन से, जब किसके कंटेक्ट में आए, पैथोजन। पैथोजन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। बिना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, चाहे कोई जेनेटिक डिफरेंस हो या पुअर नरिशमेंट हो, ये अकेला ये कारण नहीं हो सकता लूज मोशंस का। बट दे डू बिकम कंट्रीब्यूटिव कॉज ऑफ द डिजीज़। अब ये भी नहीं बोल सकते कि सिंपल उसमें कोई जेनेटिक डिफरेंस थी, उसकी सिर्फ नरिशमेंट के कारण हुई है, बल्कि इन सभी का योगदान है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, जेनेटिक डिफरेंस का भी हो सकता है, पुअर नरिशमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट, वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। अब ये दूसरी बात हुई है कि बोल रहे हैं कि उस बेबी ने वो क्लीन पानी नहीं पिया था तो इस कारण भी उसे लूज मोशन हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि उसे क्लीन पानी क्यों नहीं मिला पीने के लिए। परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर वेयर द बेबी फैमिली लिव्स। तो इसका रीज़न यही हो सकता है कि जो पानी उनको प्रोवाइड होता है, जो पब्लिक सर्विस के थ्रू उन्हें प्रोवाइड होता है, वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिस एरिया में वहाँ की फैमिली रहती है वहाँ का पानी ही अच्छा प्रोवाइड नहीं होता। सो पोवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबी डिजीज। इसका मतलब गरीबी और कमी पब्लिक सर्विस जो उनको मिलती है, ये तीसरा कारण हो गया बेबी की डिजीज़ का। It will now be obvious that all diseases will have immediate causes and contributing causes. इसके हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जितनी भी डिजीज़ हों उसके कोई ना कोई इमीडिएट
कारण भी होता है और कंट्रीब्यूटरी कारण भी होते हैं। कोई एक कारण भी हो सकता है और भी कई कारण हैं, जैसे हमने इसमें किया कि सिर्फ इन्फेक्शन नहीं था बल्कि जेनेटिक डिफरेंस हो सकती है, पुअर नरिशमेंट हो सकती है, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है। ठीक है, तो आल्सो मोस्ट डिजीज विल हैव मैनी काजेस रेदर देन वन सिंगल काज। इसका कहने का मतलब है कि जितनी भी और भी सारी डिजीज़ हैं जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक ही कारण से वो बीमारी हुई होगी। तो आज यही आपका टॉपिक था, आज तक यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।